ऐसा भी दौर रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे नियुक्त किए जाते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जस्टिस बहरुल इस्लाम का, जिनको इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में भेजा। 2 टर्म रहे राज्यसभा में, फिर एक दिन बुलाया और कहा गुवाहाटी चले जाइए। उन्होंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा वहां पहुंचिएगा आप तो आपको पता चल जाएगा, एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति मिलेगा वो बता देगा। एयरपोर्ट पर उनको बताया गया कि आपको गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बनना है, तो बहरुल इस्लाम जज बना दिए गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के। गुवाहाटी हाईकोर्ट में जज रहे, फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए और चीफ जस्टिस से रिटायर हो गए। ये मतलब बड़ी स्वाभाविक बात है कि कोई किसी पद पर है तो रिटायरमेंट की सीमा है तो रिटायर हो गए। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, केवल रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनको दिल्ली बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। यह भारत के इतिहास में पहली बार और अब तक आखिरी बार हुआ है कि हाई कोर्ट का कोई जज या चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया हो। लेकिन कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के राज में यह सब संभव था। अब मामला यहीं तक नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट का जज उनको किस लिए बनाया गया? उनको एक मामले का फैसला देना था, और वो मामला था जगन्नाथ मिश्रा, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, और ललित नारायण मिश्रा, जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, रेलवे मंत्री थे बिहार के, और इंदिरा गांधी के करीबी थे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। वो मामला जो है निचली अदालत से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट से अगर ठीक से फैसला होता तो जगन्नाथ मिश्रा जेल में होते, लालू प्रसाद यादव से बहुत पहले। उन्होंने फैसला सुनाया, और जाहिर है कि जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके 1 दिन या 2 दिन बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनको फिर से राज्यसभा में भेज दिया गया, और राज्यसभा में रहते हुए उनको असम में विधानसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश हुई। उनसे कहा गया कि आप जाइए नॉमिनेशन कीजिए। इस्तीफा दिया उन्होंने। नॉमिनेशन करने के लिए गुवाहाटी पहुंचे, तब तक जो है वो विधानसभा चुनाव उस समय का रुक गया था, टाल दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया, इसलिए वो विधायक नहीं बन पाए, वरना हो सकता है असम के मुख्यमंत्री भी बन गए होते। तो ये खेल चलता था, और मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि एक और जस्टिस हुए थे जो उड़ीसा के गवर्नर बने, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो जज के पद पर बने हुए थे। रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। यह भी अपने आप में एकमात्र उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज रिटायरमेंट से पहले उसको गवर्नर बनाने की घोषणा कर दी गई, और वो थे जस्टिस फैसल। तो इस तरह से आप समझिए कि किस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी और ये परिवार खेल करता रहा है।